से नाम दे दिया, सब कुछ दे दिया, नाम में सब कुछ है। ये चीज तो मिट्टी है, खत्म हो जाएंगी। नाम लिया जिन सब लिया, नाम लिया उसको सब कुछ मिल गया। नाम में सभी चीजें आ जाती हैं। नाम तो वो पेड़ है जिसको, पेड़ को अपना लेने से उसके शाखा फूल पत्तर सब उसके हो जाते हैं। अगर वो चीजें मांगते हो तो वो तो खत्म होने वाली चीज है। सतगुरु ऐसी कोई चीज नहीं देता जो खत्म होने वाली हो। लेकिन दुनियादारी के जो जीव हैं, जिनको जिस चीज की चाह और जरूरत है वही मांगते हैं, वो कोई मुश्किल नहीं है, मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। संत तो कहते हो तुम्हारे सरगुण देवता से मांग लो, वो दे देंगे। जिनको पूजते हो ना तुम, किसी की मंडी बना के, किसी की मूर्ति बना के, किसी की संगमरमर की ले आते हो, कोई काठ की बनवा लेते हो, कोई कागजों पे छपेड़ी ले आके और रोजाना धूप बत्ती जला के मत्था टेकते हो, वो दे देंगे तुम्हें। वो देवता हैं, देने वाले हैं। संत वो नहीं देते, संत मुक्ति देते हैं। मुक्ति में सब कुछ आता है। वो बांधने वाली चीजें बांध देंगे तुम्हें, लेकिन संत तुम्हें बांधते नहीं, स्वतंत्र कराते हैं, वो आजादी दिलाते हैं। वो काल और माया की गुलामी से छुटवाते हैं, उनकी जंजीरों को तोड़ देते हैं। परंतु जीव की समझ में ये बात बहुत कम आती है, क्योंकि युगों युगों से इस माया के थपेड़े खा खा के ये जंग लग गया है इसकी बुद्धि पर। ज्ञान विवेक विचार बुद्धि सब इसके काम नहीं करते हैं। तो संतों के सत्संग में जाने से वो इनको जगा देते हैं। महापुरुषों की रमज को कोई बिरला समझता है, और बिना समझ रमज नहीं पावे संतों की बातों को। उनकी रमज को जो समझ जाता है तो वो उनकी कृपा का पात्र बन जाता है। संतों की कृपा जिस पर हो जाती है उसको मालो माल हो जाता है, वो शहंशाहों का शहंशाह बन जाता है। दुख दर्द तकलीफ उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। ये पीड़ा तो किसकी है? काल और माया की है। इस देह में महसूस होती है ये। जब अंदर में अंतर आत्मा तुम्हारी पवित्र हो जाती है, सुख दुख से परे हो जाती है, वो जन्म मरण से भी स्वतंत्र हो जाती है। उसको मान इज्जत बढ़ाई चाह भी नहीं रहती है। वो सिर्फ अपनी सोच में रहती है। लेकिन दुनियादारी के लोग कल्पनाओं में गोते लगाते हैं। कल्पनाओं का मतलब है सिर्फ उनकी सोच और विचार तक सीमित है। वो उनको वो ज्ञान नहीं है। उनकी वो तीसरी आंख जो विवेक की आंख है वो नहीं खुली है। वो उस अध्यात्म की ओर नहीं चले हैं, एक पैड़ी भी नहीं चले हैं। ये रोचक कथाएं और बातें तो बहुत मिल जाएंगी आपको, लेकिन अंतर की जो तुमने चढ़ाई करनी है उसमें बिना सतगुरु के तुम फेल हो नहीं चल सकते, कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। उसमें जब चलोगे तो सतगुरु को साथ लेके चलो। और सतगुरु साथ कैसे चलेगा? जब बार के सतगुरु से तुम्हारा प्यार होगा, तुम्हारा विश्वास होगा, तुम्हारी श्रद्धा होगी, और उनमें अटूट तुम्हारा जो अपनापन है वो तुमने जोड़ दिया, तो सतगुरु तो तुम्हारे अंग संग रहेगा। सोते जागते उठते बैठते ध्यान में विचार में ख्याल में जीवन में कोई भी काम करोगे, कोई भी काम करोगे अपने ऊपर बात ही नहीं रहेगी, मोज के अधीन हो जाओगे। सतगुरु वो ताकत है, गुप्त शक्ति है, वो दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती। वो शक्ति है उसमें। लकड़ी में अग्नि है, नहीं दिखाई देती। दूध में घी है, नहीं दिखाई देता। चकमक पत्थर में आग है, नहीं दिखाई देती। तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है, नहीं दिखाई देती। रूह को भी नहीं देख सकते आप, नहीं पकड़ सकते, नहीं जान सकते। जिसको देखते नहीं पकड़ नहीं सकते तो उसके बारे में कैसे जान सकते हो? कल्पना करते हो। संत तो बताते हैं खोल के। जो इंसान झुकना नहीं जानता उसको कुछ नहीं मिलता, ठोठ का ठोठ खड़ा रहेगा, ये बता दूं मैं। जो इंसान झुकता है, फलदार पेड़ झुकते हैं। जो झुकते नहीं उन पर फल कभी नहीं लगते। लगते हैं क्या? संतों ने कही कोडा होए कोड जा, मुद्दा पड़े विकार, जिनकी वृत्ति लगी रहे उनका वार न पार। वृत्ति जिनके अंदर में लगी रहे उनका वार पार नहीं है। कोडा होने से कोड चला जाएगा आदमी का। कोड कौन सी चीज है? ये सारी बुराइयां, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हैं ये कोड। और कोड रोग नहीं, वो तो इसलिए उसकी तुलना कर दी गई कि कोड बहुत बुरा रोग है, जिसको लग जाता है लोग नफरत करते हैं। और मुद्दा पड़े विकार, मुद्दा पड़ने का मतलब है साष्टांग दंडवत प्रणाम, जिसमें सारे अंगों से गुरु को प्रणाम करते हैं। उसी प्रकार से तुम्हारे हृदय में तुम्हारे विचार और ख्यालात में उस समय मालिक की शक्ति के रूप में जो
तुम्हारे सामने गुरु रूप में विराजमान होते हैं, उनको तुम समर्पण करते हो मन, तन और धन से, तीनों प्रकार से, कि मैं समर्पित हूं आपके। संतों का हृदय शीशे के समान होता है, जो जिस भाव से जाता है उसको समझ जाते हैं, पर्दा नहीं उठाते, कहते नहीं है। कहते क्यों नहीं है? कहने से संसारी आदमियों को अहंकार है, दुख लगेगा, उनको दुख लगेगा, वो क्रोध करेंगे, दुश्मनी करेंगे, उसके साथ उल्टा सीधा व्यवहार और बातें करेंगे, उनको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अहंकार में है वो। जो अहंकारी हो जाता है वो अपने समान किसी को गिनता नहीं है, अपनी बात को ऊंची मानेगा, झूठ का सहारा लेगा, निंदा करनी शुरू कर देगा। ये बातें अहंकारी की हैं। और जो महान पुरुषों की बात क्या होगी? निंदा करो, बड़े खुश होते हैं, करो। दादू साहब भी कहते हैं, मोको निंदो 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 रे मोको निंदो, कि मेरी निंदा करो। क्यों करो निंदा? तुम जितनी निंदा करते जाओगे मेरे मैल, मेरे पाप कर्म धोते चले जाओगे। लेकिन हम दुनियादारी के लोग निंदा को कहते हैं, हमें कोई एक कहता है, हम हजार कहते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार से ये अहंकार ऐसी चीज है, इंसान कितना भी सारी जिंदगी अच्छा करता रहे, शायद इस अहंकार के कारण ऐसा कर्म करवा देता है कि इंसान का फिर वो कई जन्मों तक उसको पाप उतारने में लगा रहे तो भी नहीं उतरता। इसलिए मैंने शुरू में कही थी कि संतों के संग में अगर ये जीव जाता है, लगातार उनके साथ अपना संग बनाए रखता है, तो इस पर भूल नहीं पड़ती है। क्यों कही कि संतों के दरबार में जाइए, बारंबार भूली वस्तु लखा दें, और सतगुरु हैं दातार। सतगुरु दातार के भूली हुई वस्तु क्या है? दो भूल है हमारी। एक तो भूल हम रोजाना करते जाते हैं, आज यहां से सत्संग की बात सुन के जाओगे, यहां से जाते ही भूल जाओगे। वही निंदा, वही चुगली, वही बुराई, वही हेरा फेरी, वही चोरी ठगी, वही बेईमानी, वही रिश्वतखोरी, वही भ्रष्टाचार, वही पाप कर्म, वही अपने मन के अंदर ऐसे ऐसे कचरे भर लेते हो दूसरों की बातों का कि तुम रात दिन उसी की चिंता में लगे रहते हो, उठते बैठते सोते जागते, जिसका कोई मतलब नहीं, जिनका कोई मतलब नहीं, तुम्हारा हित करता है उसको भी भूल जाते हो। इतना अहंकारी है। अहंकार सिर्फ इतना बड़ा नहीं कहा, एक इंसान तुम्हारा इतना हित कर देता है, रोजाना तुम्हारा हित कर देता है, कभी एक आध दिन कोई थोड़ी सी भी तुम्हें इनकार कर देता है, तुम इतने अहंकारी हो जाते हो कि मैं इससे बात ही नहीं करूंगा, मैंने इससे क्या लेना है, मैं किस चीज में इससे कम हूं। अहंकार हो गया कि नहीं हो गया? अरे जिससे सारी जिंदगी तेरा सब कुछ बना, उससे सब कुछ तुझे मिला, और अब तुझे इतना अहंकार हो गया वो अपने आप। इसलिए जब संतों के सत्संग में जाते हैं, ऐसी वाणी और वचन सुना के उनको कहते हैं ये भ्रम है तेरे, ये तेरा भटकाव है, ये है भूली हुई वस्तु। एक तो जो रोजाना भूलते हैं, हम रोजाना भूलते हैं, माँ बाप के कर्म को भूलते हो। जिस माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस के पैदा किया, बड़ा किया, सब प्रकार के तुम्हें सुख सुविधा दी, ओढ़ना पहनना, मकान, शिक्षा, सब कुछ दिया, और तुम उसके बदले में उनको क्या देते हो? सब कुछ करने के बाद कहते हो तुमने क्या कर दिया मेरा? सब करा कराया एक वचन में तुमने खत्म कर दिया। माँ बाप ने अगर नहीं किया तो किसने किया तुम्हारा? अरे माँ बाप को तो मैं कहता हूं देवताओं से भी बड़ा दर्जा देना चाहिए। भक्ति कहां से लाओगे तुम? जिनके सत्संग में मैंने कहा था ना, एक पत्रकार महोदय ने सवाल करा था, बोला आध्यात्मिकता की बात कम बताते हो। मैं बोला यार और बात ही खत्म नहीं होती आध्यात्मिकता की, और तो फिर लेके जाऊंगा, ये तैयार तो हो पहले, ये तैयार ही नहीं होते। एक बार नारद जी घूमते घूमते विष्णुपुरी में चले गए, और विष्णुपुरी में गए तो विष्णु भगवान को देख के कहने लगे इतनी अच्छी सुंदर नगरी अकेला बैठा है, क्यों नहीं लाता यहाँ तू और रूहों को? नहीं बोला कोई आता तो नहीं, तू ला दे। बोले मैं ला दूं, दुनिया यहाँ इतनी बिठा दूं कि यहाँ जो जगह भी नहीं मिलेगी। क्यों? नारद ने मृत्यु मंडल को देखा था, घरों में भी रहने की जगह देख के घर में 20-20 घुसे बैठे, कमरा एक। आया आके देखा तो जिससे पूछे उल्टे जवाब। डॉक्टर साहब जो है बूढ़ा था, कहने लगे ले ये तंग आ रहा हुआ, ये बूढ़ा जाएगा जरूर। कहने लगे बाबा चल विष्णुपुरी ले चलना। बोले भाई कुंबा थोड़ा सा है, थोड़ा मैं इनकी घर की रखवाड़ी वखवाड़ी करता हूँ, समझ देता हूँ, नादान है ना समझ है, देखेंगे कभी। सबके पास गया, कोई बहाना कुछ लगा दे, कोई कुछ लगा, कोई जाने के लिए तैयार नहीं।
जिसको भी पूछे सब के सब इनकार कर दिया। नारद जी तो मुड़ के विष्णु भगवान के पास गया ही नहीं, क्यों किस्मों का धनी जाए। एक दिन नीचे गर्दन किए जा रहा था, बोला नारद जी आइए। हम हाँ बोले बताओ, आपने कहा था लेके आऊंगा। बोला कि अभी वैसे तैयारी है का, मैं तो लेके जरूर आऊंगा। कहाँ लेके आएगा? जाके एक और बूढ़ा बुजुर्ग बैठा गली घर में बैठा बैठा गालियां दे रहा घर वालों को, तुम्हारा सत्यानाश जाएगा, मुझे रोटी नहीं देते हो, टाइम पर मुझे पूछते नहीं हो, भाग जाते हो, ये है वो है, अपने अपने काम में लगे हो। नारद जी बोले बाबा क्या बात है? बोले बात क्या, इतने निर्भाग हैं, टाइम पे रोटी नहीं देते, मैंने सब कुछ किया, ये महल मकान ये मैंने बनाए थे, और अब देखो ऐश करते हैं, मुझे पूछते भी नहीं। बोला कि चल मेरे साथ चल, ऐसी जगह ले चलूँगा। बोला सुन मोटा, तेरा के ये मेरे बेटे पोते और मैं इनका दादा। तो ये इंसान की ये फितरत है, इसकी ये आदत है कि इसको इसी इन चीज़ों में रह के इसको आनंद और मज़ा आता है। तो एक तो इनकी ये है कि ये भूल पड़ती है, इस पर याद नहीं करता किसी चीज़ को। दूसरी भूल क्या है, जिस मालिक के घर से आया था, जहाँ सुख शांति थी, कितना आनंद था, वहाँ कोई किसी प्रकार का ना किसी छोटा था ना बड़ा था, ना कोई अमीर था ना कोई गरीब था, ना कोठी बंगले थे ना झोपड़ी थी, ना कमाने की चिंता थी, ना कुछ संतान की चिंता थी, ना शादी ब्याह की चिंता थी। ये रूह प्रभु के चरणों में उस प्रकार से रहती थी जिस प्रकार से पानी समुद्र में हिलोरे मारता है, कभी इधर से उधर उधर से उधर, मस्ती में, कोई किसी का लेना देना नहीं। लेकिन जब समुद्र में से पानी बाहर आ गया तो किसी ने बर्तन में डाल लिया, किसी ने बाल्टी में डाल लिया, किसी घड़े में, किसी ने गिलास में, इसकी दुर्गति कर दी। इसी प्रकार से रूहें भी उससे निकल के आके इस दुनिया में कोई जल के जीव बन गए, कोई धरती पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े बन गए, कोई पशु बन गए, कोई पक्षी बन गए उड़ने वाले, और हमारे जैसे भी उन्हीं में से हैं। ये उसी समुद्र की निकली हुई ये रूहें उसी भंडार की हैं। लेकिन अब ये दुख में है, लेकिन ये दुख को दुख क्यों नहीं जानती कि सब के सब एक ही दुख में हैं। स्वामी जी महाराज ने कही है कि देखो सब जग जात बया, सब जग जात बया, जहाँ सारे बहे जा रहे हैं सब बराबर हैं। इंसान को दुख कब लगेगा? जब आधे तो बह जाए, आधे रह जाए, कहेंगे हाय वो चले गए हम रह गए। लेकिन ये तो सारा जग ही एक साइड में जा रहा है, इसलिए संत इनको जगाते हैं और वो भूली वस्तु जगा दिखाते हैं कि भाई जब माँ के गर्भ में आया था तो तू कहता था कि मालिक मुझे बाहर निकाल, मैं तेरी भक्ति करूँगा। लेकिन बाहर आते ही क्या किया तूने? सब वादे वचन सब भूल गया, सब भूल गया। क्यों भूला? कि माया का पर्दा चढ़ गया। यहाँ आते ही जो जो तुझे ज्ञान होता गया त्यों तो माया ने रचना रचती चली गई। ये तेरी बहन है, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहू है, ये तेरा घर है, ये तेरी जमीन जायदाद है, ये तेरा मकान है, ये तेरी खुशी है, ये तेरा दुख है, ये तेरा शत्रु है, ये तेरा मित्र है। सब के सब कहाँ से बन गए? रूह का तो कोई कुछ नहीं था। इसलिए इस वाणी में कही, मन तू सोच समझ मन धार, हंस तेरा जाए अकेला रे। वो हंस अकेला जाएगा। संतों ने कही उस हंस को तुम पहले ही क्यों नहीं भेज दो? अगर नहीं भेजते तो ना भेजना, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन संत वो रास्ता दिखा के कहते हैं आओ एक बार देख तो लो चल के, फिर तुम्हारे मन में आए वो कर लेना। और संत उस रास्ते पे ले जाके तुम्हें वो रूहानी सैर करवाते हैं। जिस दिन नाम की दीक्षा देते हैं और रूहानी मंडलों से दर्जे बाई दर्जे सब कुछ समझा के बता के आपको कहते हैं कि अपनी मन की वृत्तियों को रोक के, इन संसार की वासनाओं से बच के, इस झूठे संसार को जो अपना माने हुए हो, इससे तुम निकलो, इस भ्रम से, और इस रास्ते इस मंजिल पे चल के अपने उस घर को प्राप्त करो। और उसके लिए उसका सिमरण करते हुए चलो। पहली पैड़ी है उसकी सिमरण की। नाम जो तुम्हें दिया गया उसका सिमरण करते 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 उसकी भी पैड़ियां अलग अलग हो जाएंगी। पहले वो जाप रहेगा, जब तक उस जाप को जपते 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 नाम को जपोगे तुम्हारे मन में वो रम जाएगा, रोम रोम में जम जाएगा। जिस प्रकार से वाल्मीकि जी के कही गई है कि वाल्मीकि ब्राह्मण ही के मरे थे पिता और मात, छोटी सी उम्र में रहने लगे भीलों के साथ, बन में डोले लुटे कुटे दिन रात। कि उसने आखिर में कही कि रर्रा मम्मा ऐसा चेत्या उसी में लगाया हेत, रे और मैं को ऐसा चेत्या कि उसमें ही मन लगा के राम राम की बजाय मरा मरा, मरा मरा की बजाय राम राम हो गया। उल्टा सीधा एक समान हो गया सब। राम राम जपन की बजाय मरा मरा जपया। कही है ना वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना
उल्टा नाम जपया जग जाना, कि उल्टा नाम जपया वो उल्टा नाम नहीं था, उस उल्टे नाम को गलत समझे हो। उस मंजिल की ओर उलट के चलना है, जहां से रूह आई थी इसको वापस इसको घर में भेजने के लिए उलट के चलना है। तो उस नाम का सुमरण करते करते तुम्हारे रोम रोम से जब सुमरण की आवाज आने लगेगी, वो जाप ही तुम्हारा अजबा बन जाएगा। फिर तुम्हारी जो भी दशा होगी, काम करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, वो ऊंची गति, हंस गति में पहुंच जाओगे। वो अजबा जाप बन जाएगा, अपने आप जाप होना शुरू हो जाएगा। तुम बात भी करोगे, काम भी करोगे, सब कुछ देखते भी रहोगे, लेकिन वो जाप तुम्हारा अंदर में चलता रहेगा, क्योंकि सांस चलता है। सांस चलता है, माला की तरफ सांसों में पिरो लिया है आपने उसको। जब तक उसके नाम का सिमरण नहीं करोगे, उसमें कैसे पिरो लोगे? और वही जाप जब अजबा बन जाएगा, तो फिर आपको सपन, जागृत, सुषुप्ति, तीन अवस्था है जीव की। तीनों अवस्थाओं में वो हमेशा ही सुमरण होता रहेगा, उसकी याद बनी रहेगी, वही प्रकाशित रूप होगा। उसी के बारे में तो कहा है कि उल्टा कुआ गिगन में 30वें जड़े चिराग, 30वें जड़े चिराग बिन रोगन बिन बाती, जलता है 6 ऋतु 12 मास जड़े दिन राती, निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माही, कोई गुरुमुख सुनता और कुछ सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुने उसके ऊंचे भाग, उल्टा कुआ गिगन में 30वें जड़े चिराग। ये उल्टा कुआ है। जब इस शरीर के 9 दरवाजों को खाली करके 10वें द्वार की तरफ ऊपर चढ़ाई शुरू हो जाएगी, और जब तुम अपने सुमरण को पक्का कर लोगे, जाप के बाद अजपा जब तुम्हारा अनहद में बदल जाएगा, वो धुन, वो आवाज, वो नूर, वो प्रकाश, वो शक्ति तुम्हें अपने आप में प्रकट हो जाएगी। तुम्हें वही अवस्था हो जाएगी कि बाहर से भी वही हो, अंदर से भी वही हो, तब कहीं गुरु की पहचान होगी आपको। जब तक गुरु को इंसान समझते हो, गुरु को इस देह रूप में मानते हो, तब तक उस दर की ओर झांकने की भी हिम्मत नहीं होगी, और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए गुरु को सर्वस्व मान के, गुरु को पूर्ण आस्था के साथ जो लेके अंदर में चलता है, उसी गुरु को नूरी रूप में वो पालेगा वहां पर। और जब उसको यकीन और तसल्ली हो जाएगी कि बाहर जो देह रूप में था वही तो नूरी है, लेकिन उसको समझेगा कौन? जब उसको पालेगा। अब आपको कह दे कि इसमें आग है, आप कहे जाओ, कहोगे झूठ बोलता है, कहां से है? दूसरी लकड़ी लेके इसके साथ रगड़ के देखो ना, आग प्रकट हो जाएगी।